लगातार 11 साल नरेंद्र मोदी जी, डबल इंजन की सरकार, 20 साल से नीतीश कुमार जी, तो आप 20 साल में आप एयरपोर्ट बना लेते। पप्पू यादव के आने के बाद यदि एयरपोर्ट बनी तो ये पूर्णिया की जनता की जीत है। पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट के बनने की बात पर सीएम नीतीश को बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनके 20 साल के कार्यकाल में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उसको लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। उन्होंने जनता से किए अपने वादे को याद दिलाते हुए कहा कि मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के 4 महीने के अंदर हवाई अड्डे का काम शुरू करूंगा। अब मैं अपने 5 में से एक और वादा पूरा कर चुका हूं। बाउंड्री वाल का टेंडर हुआ, बाद में 45 करोड़ का टर्मिनल का टेंडर हुआ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता के लिए। इससे बड़ी उपलब्धि जब हम बाढ़ से मुक्ति ले लेंगे तब हमको मिलेगी। जब हम यहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री लाएंगे मखान और मकान पर, तब हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। हम 4-5 उपलब्धि की में सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरा कहना अन्य लोगों से यही है कि आप 20 साल थे, लगातार 11 साल नरेंद्र मोदी जी, डबल इंजन की सरकार, 20 साल से नीतीश कुमार जी, हम यहाँ 20 साल नहीं थे, तो आप 20 साल में आप एयरपोर्ट बना लेते। पप्पू यादव के आने के बाद यदि एयरपोर्ट बनी तो ये पूर्णिया की जनता की जीत है। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के सामने यह मुद्दा रखा था कि पूर्णिया में भी दरभंगा की तरह एक आधुनिक हवाई अड्डा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट न केवल सीमांचल क्षेत्र के विकास के लिए अहम है, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देगा। मेरा वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि 20 साल पहले, 23 साल पहले हमने पूर्णिया एयरपोर्ट से शाहनवाज हुसैन, रूडी और शरद यादव के समय में मैंने चार्टर प्लेन शुरुआत करवाई थी। तब से लेकर मेरा एक ही डिमांड था कि हर परिस्थिति में पूर्णिया देश के हर हिस्सों से जुड़े, पूर्णिया दुनिया के मानचित्र में जाए। एक चीज नहीं ना है, 3 NH दे दिया गया। हाई डैम बनने के लिए पीएम ने पप्पू यादव को चिट्ठी लिख दिया कि 2026 में DPRO बन जाएगा और बाढ़ से हम मुक्ति दे देंगे। रेलवे जलालगढ़ से लेके अमोर रेलवे की हो गई। तो सवाल एयरपोर्ट का ही नहीं है, सवाल इस इलाके को दुनिया में ले जाने का है। आप इसको समझिए, हर परिस्थिति में जाने। इसीलिए मेरा सवाल है कि जो भी व्यक्ति पूर्णिया के एयरपोर्ट में अपनी भूमिका निभाए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो वादा हमने चुनाव में किया था 4 महीना, याद कीजिए मैंने 4 महीना कहा था। 4 महीने के अंदर लोकसभा में 7 बार पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दे उठे, 5 बार मैं मिनिस्टर से मिला और फिर अंतिम बार मैं मिला था कि जो टर्मिनल पूर्णिया एयरपोर्ट का बनेगा, जो आपने दरभंगा में टर्मिनल बना करके शुरू की थी, तत्काल वो टर्मिनल बना करके आप पूर्णिया की उड़ान शुरू करिए और बाद में बड़े लेवल पर आप पूर्णिया एयरपोर्ट बनाइए। हमारी बात सदन के भीतर जो हमने क्वेश्चन किया था या बात रखी थी, वो बात मुझे अच्छा लगा कि मंत्री जी ने मेरी बात सुनी। पूर्णिया हवाई अड्डे पर उड़ान सेवा शुरू होना न केवल सीमांचल क्षेत्र के लोगों के लिए खुशी का कारण है, बल्कि ये विकास की नई संभावनाओं को भी जन्म देगा। ये कदम सीमांचल के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।